हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं और आपकी उत्तराखंड एलटी की प्रिपरेशन भी बहुत ही अच्छी चल रही है। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हम उत्तराखंड एलटी एसएसटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं और इसी क्रम में दोस्तों हमारे पॉलिटी के 6 वीडियोस आ चुके हैं। दोस्तों, यदि आपने नहीं देखे हैं तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के इन वीडियोस को देख सकते हैं और इसके अलावा आप ज्योग्राफी, हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स के वीडियोस भी देख सकते हैं। अगर आपको प्लेलिस्ट पर जाकर नहीं देखना दोस्तों, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सभी प्लेलिस्ट के लिंक मिलेंगे, तो आप वहां पर जाकर के सभी वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज स्टार्ट करते हैं पॉलिटी का अपना 7वां वीडियो। इसके अंतर्गत हम 45 क्वेश्चन आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो जरूर से सब्सक्राइब कर लें। पहला क्वेश्चन है हमारा, आपातकाल के दौरान संसद लोकसभा का कार्यकाल एक बार में कितने समय के लिए बढ़ा सकती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में कई बार आता है ये क्वेश्चन। ऑप्शन आपके सामने है 6 माह, 1 वर्ष, 2 वर्ष या फिर 3 वर्ष। तो दोस्तों, अपना यहाँ पे राइट आंसर बी हो जाएगा, 1 वर्ष। आपातकाल के दौरान जो संसद है वो लोकसभा का 1 वर्ष के लिए कार्यकाल बढ़ा सकती है। अगला प्रश्न देखिए, किसी भी दशा में आपातकाल की उद्घोषणा प्रवृत्त न रहने के बाद उपरोक्त अवधि कितने समय से आगे बढ़ाई नहीं जा सकती। 1 माह, 2 माह, 3 माह या फिर 6 माह। तो दोस्तों, यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाएगा डी, 6 माह। अगला प्रश्न है हमारा, लोकसभा में किसी भी कार्य को करने के लिए गणपूर्ति हेतु सदस्यों की न्यूनतम आवश्यक संख्या कितनी है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, आपको राइट आंसर बताना है। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 10वां भाग। और ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न देखिए, लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से अधिक किस अवस्था में बढ़ाया जा सकता है। ऑप्शन है हमारे, जब युद्ध चल रहा हो, जब राष्ट्रीय आपात लागू हो, जब राष्ट्रपति अपने विवेक से ऐसा निर्णय ले, जब मुख्य निर्वाचन आयुक्त ऐसा निर्णय ले। तो दोस्तों, यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाएगा बी, जब राष्ट्रीय आपात लागू हो तब उस कंडीशन में लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से अधिक बढ़ाया जा सकता है। वो भी कितना बढ़ाया जा सकता है, 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, लोकसभा के किसी सदस्य की सदस्यता कितने दिनों तक लगातार अनुपस्थित रहने पर समाप्त हो जाती है। ऑप्शन है हमारे 2 माह, 3 माह, 6 माह या फिर 9 माह। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाएगा ए, 2 माह। अगला प्रश्न है, संसद सदस्यों को प्रति माह वेतन के रूप में कितना रुपया प्राप्त होता है। ऑप्शन है हमारे 50,000, 60,000, 75,000 या फिर 1 लाख। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, 1 लाख। अगला प्रश्न है, लोकसभा सदस्य अपना त्यागपत्र किसको देते हैं। ऑप्शन है हमारे प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को, लोकसभा अध्यक्ष को या संसदीय मामलों के मंत्री को। तो अपना राइट आंसर यहाँ पे रहेगा सी, लोकसभा अध्यक्ष को। लोकसभा सदस्य अपना त्यागपत्र देते हैं लोकसभा अध्यक्ष को। अगला प्रश्न है हमारा, किस वर्ष से भूतपूर्व संसद सदस्यों के लिए पेंशन की व्यवस्था लागू की गई। 1971 ईस्वी से, 1975 ईस्वी से, 1976 ईस्वी से या फिर 1978 ईस्वी से। तो दोस्तों, अपना राइट आंसर यहाँ पे रहेगा सी, 1976 ईस्वी से। अगला प्रश्न है, लोकसभा के बैठक की अंतिम तिथि तथा दूसरी बैठक की प्रथम तिथि के बीच कितने समय से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए। ऑप्शन है हमारे 1 माह, 2 माह, 3 माह या फिर 6 माह। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाएगा डी, 6 माह। अगला प्रश्न है, 1 वर्ष में लोकसभा के सामान्यतः कितने सत्र आयोजित किए जाते हैं। 5, 2, 3 या 4। तो अपना राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा सी, 3 सत्र आयोजित किए जाते हैं 1 वर्ष के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति लोकसभा को कार्यकाल पूरा करने से पूर्व भंग कर सकता है। प्रधानमंत्री की सलाह पर, उपराष्ट्रपति की सलाह पर, लोकसभा अध्यक्ष की सलाह पर या सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सलाह पर। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये हमारा, और इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, प्रधानमंत्री की सलाह पर। प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति लोकसभा के कार्यकाल को पूरा होने से पहले ही भंग कर सकता है। अगला प्रश्न है, लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व भी भंग किया जा सकता है। ऑप्शन आपके सामने है,
राष्ट्रपति द्वारा उसकी इच्छा अनुसार, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर, राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा अध्यक्ष की सलाह पर। तो दोस्तों अपना राइट आंसर यहाँ पे रहेगा सी, राष्ट्रपति के द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर। अगला प्रश्न है, लोकसभा सदस्य बनने के लिए योग्यता नहीं है। भारत का नागरिक हो, उम्र 30 वर्ष से कम हो, पागल या दिवालिया ना हो, सरकारी लाभ के पद पर ना हो। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाएगा बी, उम्र 30 वर्ष से कम हो। ये लोकसभा अध्यक्ष बनने के लिए योग्यता नहीं है। बाकी हैं, भारत का नागरिक होना चाहिए, पागल दिवालिया नहीं होना चाहिए और सरकारी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 10वीं अनुसूची के तहत लोकसभा के किसी सदस्य की अयोग्यता से संबंधित मुद्दे पर निर्णय कौन देता है? प्रधानमंत्री, अध्यक्ष, राष्ट्रपति या फिर उपराष्ट्रपति? तो अपना राइट आंसर दोस्तों यहाँ पे रहेगा बी, अध्यक्ष। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे लोकसभा का अभिरक्षक कहा जाता है? प्रधानमंत्री, विरोधी दल का नेता, शासक दल का मुख्य सचेतक या फिर लोकसभा अध्यक्ष? तो यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाएगा डी, लोकसभा अध्यक्ष। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन है? राज्यसभा, लोकसभा, उपरोक्त दोनों या फिर उपरोक्त में से कोई भी नहीं? तो यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाएगा बी, लोकसभा। लोकसभा जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन है। अगला प्रश्न है, भारत में लोकसभा किसका प्रतिनिधित्व करता है? राज्यों की विधानसभाओं का, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का, भारतीय जनता का या फिर राजनीतिक दलों का? तो यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाएगा सी, भारत की जनता का। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा के गठन के संबंध में प्रावधान किया गया है? ऑप्शन है हमारे अनुच्छेद 81, अनुच्छेद 331, उपरोक्त दोनों या उपरोक्त में से कोई भी नहीं? तो अपना राइट आंसर यहाँ पे रहेगा दोस्तों सी, उपरोक्त दोनों। अगला प्रश्न है, मूल संविधान में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित की गई थी? 500, 510, 520 या 525? तो अपना राइट आंसर दोस्तों यहाँ पे रहेगा कितना? 500। मूल संविधान में लोकसभा सदस्यों की संख्या 500 निर्धारित की गई थी। अगला प्रश्न है, 31वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी निर्धारित की गई? तो यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाएगा डी, 545। अगला प्रश्न है, लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? ऑप्शन है हमारे 543, 545, 547 या फिर 550? तो अपना राइट आंसर यहाँ पे रहेगा डी, 550। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वर्तमान में लोकसभा के कितने सदस्यों को राज्य की जनता सीधे निर्वाचित करती है? ऑप्शन है हमारे 510, 520, 524 या फिर 530? तो राइट आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे हमारा सी, 524। अगला प्रश्न है, वर्तमान में संघ शासित क्षेत्रों की जनता लोकसभा में अपने कितने प्रतिनिधियों को निर्वाचित करके भेजती है? 19, 20, 22 या फिर 25? तो यहाँ पे अपना राइट आंसर रहेगा ए, 19। अगला प्रश्न है, वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की प्रभावी संख्या कितनी है? 540, 543, 548 या फिर 552? तो राइट आंसर होगा हमारा यहाँ पर बी, 543। वर्तमान में लोकसभा में 543 सदस्य हैं। अगला प्रश्न देखिए, लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी है? 59, 69, 79 या फिर 84? तो अपना राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी, 84। चलिए अगला प्रश्न देखिए, लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती हैं? जनसंख्या, क्षेत्रफल, गरीबी या फिर भाषा? तो अपना राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए, जनसंख्या। लोकसभा में राज्यों को जनसंख्या के आधार पर ही सीटें आवंटित होती हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए, लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि चुने जाते हैं प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा, अप्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा, नामांकन द्वारा या उपरोक्त सभी? तो यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा। अगला प्रश्न हमारा, लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक व्यक्ति की न्यूनतम आयु होनी चाहिए 21 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष या फिर 35 वर्ष? तो यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाएगा बी, 25 वर्ष। अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? बिहार, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल या उत्तर प्रदेश? तो अपना राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी,
उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित युग्मों में कौन सा युग्म सही नहीं है? आंध्र प्रदेश 25, असम 13, पंजाब 13 या पश्चिम बंगाल 42। एक तरफ राज्य हैं और एक तरफ लोकसभा में स्थान है, मतलब लोकसभा में इन राज्यों को कितनी सीटें आवंटित की गई हैं। तो आपको बताना है इनमें कौन सा सही नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाएगा बी, असम 13। अगला प्रश्न है, किस राज्य का लोकसभा एवं राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या फिर आंध्र प्रदेश। तो दोस्तों ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसका आंसर रहेगा हमारे यहाँ पर उत्तर प्रदेश। आपको पता है उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला राज्य है। यहाँ पर 75 जिले हैं और सबसे ज्यादा यहाँ पे पॉपुलेशन है और सबसे ज्यादा प्रतिनिधि लोकसभा और राज्यसभा में उत्तर प्रदेश से ही है। तो इस तरह के क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है, तो आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है हमारा, झारखंड क्षेत्र से लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या है 14, 16, 18 और 20। बताइए क्या रहेगा अपना आंसर। यहाँ पे अपना स्कोर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, कितने क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर रहेगा ए, 14। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से राज्यों के किस युग्म को लोकसभा में समान सीटें प्राप्त हैं? पंजाब तथा असम, गुजरात तथा राजस्थान, मध्य प्रदेश तथा तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश तथा राजस्थान। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाएगा डी, आंध्र प्रदेश तथा राजस्थान। चलिए अगला प्रश्न देखिए, लोकसभा के अध्यक्ष को कौन चुनता है? राष्ट्रपति, लोकसभा के सदस्य, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य या संसद के सदस्य। तो दोस्तों यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाएगा बी, लोकसभा के सदस्य। लोकसभा के सदस्य ही लोकसभा के अध्यक्ष को चुनते हैं। अगला प्रश्न है, अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष को कौन नियुक्त करता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, निवर्तमान लोकसभा अध्यक्ष या फिर निर्वाचन आयोग। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाएगा ए, राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, लोकसभा की बैठक किस प्रकार समाप्त की जाती है? विघटन द्वारा, सत्रावसान द्वारा, स्थगन द्वारा या फिर इनमें से सभी। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर रहेगा डी, इनमें से सभी। अगला प्रश्न है, लोकसभा का विघटन कौन कर सकता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष या फिर मंत्रिपरिषद। तो अपना राइट आंसर दोस्तों यहाँ पे रहेगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति लोकसभा का विघटन कर सकता है। अगला प्रश्न है, सामान्यतः 5 वर्ष की समाप्ति के पहले लोकसभा को निम्नलिखित में से किसके द्वारा विघटित किया जा सकता है? प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री की संस्तुति से राष्ट्रपति या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे आंसर रहेगा हमारा सी, प्रधानमंत्री की संस्तुति से राष्ट्रपति ही लोकसभा को 5 वर्ष से पहले ही भंग कर सकता है। तो ये क्वेश्चन घुमा फिरा के कई बार पूछा जा रहा है, तो आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखिए, लोकसभा की सामान्य अवधि बढ़ाई जा सकती है संसद द्वारा पारित अधिनियम से, उच्चतम न्यायालय के आदेश से, भारत के राष्ट्रपति के आदेश से या फिर भारत के प्रधानमंत्री के आदेश से। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर रहेगा ए, संसद द्वारा पारित अधिनियम से। संसद द्वारा पारित अधिनियम से ही लोकसभा की सामान्य अवधि बढ़ाई जा सकती है। अगला प्रश्न है, राज्यसभा और लोकसभा की समान शक्तियां किस क्षेत्र में हैं? ऑप्शन आपके सामने हैं और आंसर देने का प्रयास करें। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, संविधान संशोधन करने के विषय में। अगला प्रश्न देखिए, लोकसभा का नेता कौन होता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों और इसका आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री लोकसभा का नेता होता है। अगला प्रश्न देखिए, लोकसभा तथा विधानसभा के निर्वाचन में एक उम्मीदवार अपनी जमानत की राशि को खो देगा अगर उसे कुल वैध मतों का 1/5 से कम मत प्राप्त हो, 1/7 से कम मत प्राप्त हो, 1/6 से कम मत प्राप्त हो या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो यहाँ पे अपना आंसर रहेगा सी, 1/6 से कम मत प्राप्त हो। अगला प्रश्न देखिए, कोई वित्तीय बिल प्रस्तावित हो सकता है केवल राज्यसभा में, केवल लोकसभा में, एक साथ दोनों सदनों में, दोनों सदनों के संयुक्त सत्र में। तो ध्यान रखना है आपको, जो मनी बिल होता है वो केवल लोकसभा में ही प्रस्तावित हो सकता है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही रहेगा। अगला प्रश्न है, निम्न श्रेणियों में से किसके विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रारंभ किए जा सकते हैं? सामान्य विधेयक, निजी सदस्य का विधेयक, वित्त विधेयक या फिर संविधान संशोधन विधेयक। तो यहाँ पे अपना आंसर रहेगा सी, वित्त विधेयक। अगला प्रश्न है,
किसी विशेष दिन लोकसभा में अधिकतम कितने तारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं? 15, 20, 25 या कोई सीमा नहीं। तो अपना राइट आंसर दोस्तों यहाँ पे रहेगा बी, 20। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पॉलिटी के, जो हमने लोकसभा टॉपिक से लिए थे। आई होप आपको ये क्वेश्चन पसंद आए होंगे। वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और इसी तरह से आपको इस चैनल पे वीडियोस मिलते रहेंगे। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं अगली वाली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।